हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली बिजनेस स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लास्ट चैप्टर, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। पिछले वीडियोस आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, सबको समझ में आ रहा होगा। और मेरी एक ही हर बार रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से कि कम्युनिकेट करते रहो। जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, कमेंट सेक्शन बिल्कुल ही ओपन है और राइटिंग बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है। तो उसमें जाके लिखो और अपनी प्रॉब्लम्स एक्चुअली में शेयर करो, सो दैट आई गेट टू नो कि आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। और जो भी आपके छोटे मोटे डाउट्स होंगे उसके ऊपर भी स्पेसिफिक वीडियोस बना दी जाएगी। मैं बार बार हर वीडियो में यही बात बोल रहा हूं आपको, ठीक है। बिकॉज कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। इफ देयर इज नो कम्युनिकेशन देयर विल बी नो लर्निंग्स फॉर श्योर, ठीक है। तो ध्यान रखना, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है शेयर करो, सो दैट मुझे भी आइडियाज लगे कि भाई कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, कहां पे आप लैग कर रहे हो, कहां पे मैं लैग कर रहा हूं। सारी चीजें क्लियर होती है ना, तो एक अच्छा आउटपुट आता है ना। तो देन ओनली आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू क्वालिटी कंटेंट, जब आप कम्युनिकेट करोगे। तो कमेंट सेक्शन ओपन है, लिखो बिंदास होके, फील फ्री टू राइट योर डाउट्स, नो इश्यूज विद दैट, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस। यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड है। अगर आप इसको ट्रेड रखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं भाई मुझे बिजनेस चाहिए, तो लो बिजनेस लिख देता हूं, बिजनेस हो गया आपका इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। तो क्या है, देखो इसमें अभी पिछला चैप्टर जो हमने खत्म किया था वो क्या था, इंटरनल ट्रेड, इंटरनल बिजनेस। तो उसमें क्या था कि एक हमारी जो कंट्री की जो टेरिटरी है सारा कुछ उसके अंदर हो रहा था। लेकिन अब ये चैप्टर अपने आप को अपने नाम से डिफाइन कर रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस, यानी हमारी टेरिटरी, हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो है उससे बाहर जाकर, है ना। इंटरनेशनली अब यहां पर बिजनेस की बात की जाएगी। इंटरनेशनली बिजनेस कोई क्यों करेगा, क्या जरूरत क्या है इस चीज की? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप मुझे एक बात बताओ कि थोड़ी देर के लिए इंटरनेशनल छोड़ देते हैं, नॉर्मली बताओ, क्या आपके पास सारी चीजें होती हैं? नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपके पास होती है, किसी और के पास नहीं होती है। तो इस केस में क्या होगा कि आप सपोज एक शॉपकीपर हो, तो आप एक ऐसी चीज रख रहे हो जो किसी और को नीड है, और कोई और ऐसी चीज रख रहा है जिसकी आपको नीड है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, आप उसके पास जाओगे, वो आपके पास आएगा। सिमिलरली ये सेम चीज अप्लाई होती है कंट्रीज पर। हर कंट्री के पास सारे के सारे रिसोर्सेज या सारे के सारे प्रोडक्शन रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो जो चीज मुझे नीड है, फॉर एग्जांपल एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं आपको, हमें इंडिया में मसाले बहुत ज्यादा होते हैं, तो वर्ल्ड वाइड इंडिया मसाले बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। और अगर हमें पेट्रोल की जरूरत है, जो कि है, हर दूसरे घर में गाड़ी है, हर दूसरे बंदे के पास गाड़ी है ना। तो पेट्रोल हमारे पास तो होता नहीं है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहां पर होती है, सऊदी में होती है। तो हम कहां से करेंगे, हम वहां से इंपोर्ट करेंगे, दुबई से इंपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो कंट्रीज हैं, एक कंट्री के पास जो प्रोडक्शन है उसके थ्रू दूसरी कंट्री को वो सप्लाई करता है, और एक कंट्री के पास जो कि डिमांड है वो दूसरे की सप्लाई है, जो दूसरे की सप्लाई है दूसरे की डिमांड है, सिंपल। तो इसीलिए इंटरनेशनली ट्रेड करना पड़ता है। यहीं से आया ये इंटरनेशनल बिजनेस का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही है? तो अब थोड़ा सा बुकिश चले जाते हैं, बुकिश लैंग्वेज पे चले जाते हैं। देखो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड इट रेफर्स टू मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। बता दिया मैंने आपको कि ज्योग्राफिकल जो लिमिट्स है, हमारी जो टेरिटरी है, उससे बाहर जाकर मैन्युफैक्चर करना या फिर प्रोड्यूस करना या फिर एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ठीक है। द बेसिक रीजन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस is that the countries cannot produce equally well and cheaply all they need। बहुत सिंपल सी बात है ये। क्या बोल रहे हैं यहां पर ये बोला जा रहा है कि भाई हर किसी के पास वो सेम प्रोडक्शन की फैसिलिटीज नहीं है। इंडिया मसाले बना सकता है, इंडिया चावल उगा सकता है, अच्छे से गेहूं उगाता है, उनके पास वो चीज है, रिसोर्सेज भी हैं, क्वालिटीज भी हैं, वेदर भी वैसा है। लेकिन हर कंट्री में ये चीज थोड़ी ना होगी, है ना। तो अगर जो चीज मेरे पास है, हो सकता है वो किसी और के पास ना हो, जो किसी और के पास हो हमारे पास नहीं होगी, राइट। तो बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब नेचर पे तो किसी का कंट्रोल है नहीं, अब भाई नेचर ने वैसे दिया है, समझ रहे हो। तो नेचुरल रिसोर्सेज की कमी की वजह से किसी की जो पोटेंशियल है वो कुछ और है, किसी दूसरे की पोटेंशियल कुछ और है। एंड डिफरेंस इज प्रोडक्टिविटी लेवल्स, और जो इसी वजह से जो प्रोडक्टिविटी लेवल वो अलग है, जिसकी वजह से दो अलग अलग कंट्रीज को एक दूसरे के साथ ट्रेड करना पड़ता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। अब इंटरनेशनल ट्रेड जो है हमारा, इंटरनेशनल बिजनेस कितने टाइप के हैं देखा जाए तो 3 टाइप के हैं टोटल, यानी 3 तरीके से ट्रेड होता है। नंबर वन एक्सपोर्ट, जिस केस में आप अपना सामान किसी दूसरी कंट्री को भेजते हो, यानी आप उगाते हो, आप बनाते हो, आप प्रोड्यूस करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो
और किसी और कंट्री जिसको इसकी नीड है वहां तक सप्लाई कर देते हो। ये हो गया आपका एक्सपोर्ट। दूसरा होता है इंपोर्ट। आपके पास कोई चीज नहीं है, कोई प्रोडक्ट है, कोई टेक्नोलॉजी है जो आपके पास नहीं है। अब जैसे आपने सुना होगा कि मोदी जी ने जो मिसाइल्स हैं और दूसरी चीजें हैं, है ना, तो वो क्या टैंक्स है, वो क्या करा है, इंपोर्ट करा है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है और किसी और के पास हमसे ज्यादा बेटर है और वो हमें चीपली मिल जाएगा। इंस्टेड ऑफ कि हम उसको बनाने जाएं, फिर इतना ह्यूज बजट उस पर इन्वेस्ट करें, तो इससे अच्छा क्या है, हम कहीं और से सस्ते में ले सकते हैं। तो ये इंपोर्ट हो गया। तीसरा होता है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट के केस में क्या होता है, जैसे मान लो कि हम दो लोग हैं और हमारी आपके और मेरी आपस में नहीं बन रही, लेकिन मेरे पास एक रिसोर्स है जिसकी आपको जरूरत है और आपको पता है उसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन आप मेरे से डायरेक्ट बात नहीं करोगे। तो आप क्या करोगे, आप एक थर्ड पर्सन को जो कि हमारा कॉमन फ्रेंड होगा, आप उसको लोगे यार उससे ये चीज लाके मुझे दे दे। तो क्या होगा, वो मुझसे लेगा, यानी उसने मुझसे इंपोर्ट किया और उसने आपको दे दिया, यानी आपको एक्सपोर्ट कर दिया। तो ऐसे ही जब दो कंट्रीज के बीच में कुछ किसी भी रीजन से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, तो बीच में एक मीडियोकर आ जाता है। वो क्या करता है, एक कंट्री से इंपोर्ट करता है और दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देता है। इसको बोला जाता है इंटरपोर्ट। तो ये तीन कंडीशंस हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट। ये तीन कंडीशंस होती हैं। तीन टाइप के इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं हमारे पास जो हमें समझने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई ये बेनिफिट्स क्या हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के क्या फायदे हैं भाई, तो थोड़ा समझ लेते हैं क्या फायदे हैं। नंबर 1, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। विदेशी करेंसी मिलती है भाई, उसकी वैल्यू ज्यादा है। अब आप डॉलर में नहीं कमाना चाहोगे क्या, ऑब्वियसली कमाना चाहोगे, क्योंकि महंगा है तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे $1 के, राइट। बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है कि आप उन कंट्रीज की टेक्नोलॉजीज को, वहां के रिसोर्सेज को भी यूज कर पा रहे हो जो कि आपके पास नहीं है। तो आपका लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आपकी ग्रोथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, अच्छी हो रही है ना। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई, एम्प्लॉयमेंट क्या है, अब जैसे दूसरे जो कंट्रीज आपसे इंपोर्ट करेंगी तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो लोगों को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करना पड़ेगा। काम करेंगे तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार इज दैट एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है इसकी वजह से। नेक्स्ट हमारा क्या है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। समझ रहे हो, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या है, अब जब मुझे पता है कि भाई मेरे पास, मैं यही चीज बना सकता हूं, मैं मसाले उगा सकता हूं, तो मेरा पूरा फोकस मसाले उगाने पर रहेगा ना। बाकी जो मुझे चाहिए वो मैं दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर लूंगा। सारे काम खुद क्यों करने हैं जब मैं उसको इंपोर्ट कर सकता हूं। तो ऐसा क्या है, क्यों कर पा रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मेरे पास इंपोर्ट का ऑप्शन है। अगर इंटरनेशनल ट्रेड जैसी, इंटरनेशनल बिजनेस कोई चीज नहीं होती तो मैं हर चीज खुद ही बनाने की कोशिश करता। तो उस केस में क्या होता, उस केस में ये होता कि मैं ना तो एक काम ढंग से कर पाता, ना दूसरा ढंग से कर पाता। अब मेरे पास, मुझे पता है कि एक ही काम करना है, मुझे बस ये मसाले ही उगाने, तो मैं अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे उसी में लगा दूंगा और बाकी चीज के लिए, जैसे टैंक्स वगैरह हैं, उसके लिए मैं दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लूंगा। समझ में आ रही बात। तो यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से क्या होता है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम एफिशिएंट यूज हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कैसे हो रहा है, आपकी इनकम बढ़ रही है, आप अर्न कर रहे हो, तो आपका जो लेवल ऑफ लिविंग है, यानी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो क्या होगा, दिन पे दिन अच्छा होता जाएगा। अच्छी टेक्नोलॉजीज आपकी कंट्री में आ रही है, तो जब अब मेट्रो आई तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा तो हुआ ना भाई। पहले हम रिक्शे पे जा रहे होते थे, पैदल जा रहे होते थे, या फिर धक्के खा के जा रहे होते थे, बस में जा रहे होते थे, मेट्रो आ गई तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के थ्रू ही हुआ, है ना। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया, अच्छा हो गया। अब आप एसी में जा रहे हो, समझ रहे हो, और आप अर्न कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है इसके थ्रू आपको, तो वैसे भी आपका लिविंग, जो आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ने का मतलब क्या है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है ना। तो यहां पर भी इंपैक्ट पड़ता है इसका। अगला, बिजनेस को कैसे फायदा करता है भाई, ये बिजनेस को क्या फायदे हैं इसके। नंबर 1, हायर प्रॉफिट्स। अब हायर प्रॉफिट्स कैसे होंगे, पहले आप अपनी लोकल टेरिटरी में बेच रहे थे, अपने ही लोगों को बेच रहे थे जो कि आपसे सस्ते में खरीद रहे थे। अब क्या है, अब आप इंटरनेशनली बेच रहे हो, तो वहां पर तो महंगे में बेचोगे। आपको एक बात बताता हूं, एक फैक्ट बताता हूं नॉर्मल सा, जो ये आप 100-100, 150 रुपए के कालीन उठा के ले आते हो ना, ये हाथ से बुनाई वाले, यू वोंट बिलीव, विदेशों में ये 5-5, 10-10 हजार रुपए के बिकते हैं। जो आप 100-100, 200 में खरीद के ला रहे हो, वो विदेशों में 10-10 हजार के बिक रहे हैं। समझ रहे हो, तो देख रहे हो किस लेवल का मार्जिन है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू पॉसिबल हो पाया, ठीक है। इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है, क्या है, इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो हमारी जो कैपेसिटी है हम उसको और बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं, अब आप बताओ कि कहीं से आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा, है ना, और आपसे बोला जाएगा कि 2 घंटे और काम कर ले भाई, तो करोगे या नहीं करोगे, ऑब्वियसली करोगे। हर कोई अपना काम बढ़ाना चाहता है, तो हमारी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ रही है दिन पे दिन, है ना।
नेक्स्ट, मोर ग्रोथ, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, कैपेसिटी बढ़ रही है, तो ग्रोथ अपने आप ही हो जाएगी, बिल्कुल ही कनेक्टेड है यहाँ पे। मोर स्ट्रेटेजिक, है ना। विजनरी, विजनरी कैसे, अब हमें पता चल रहा है इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू भाई फॉरेन में यार बाहर दूसरी कंट्रीज में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो आने वाले टाइम में वो ट्रेंड इंडिया में भी आ सकता है। इंटर ट्रेड कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि वहां पर क्या बिक रहा है, यहां क्या बिक रहा है, तो वो ट्रेंड यहां पर आया, तो हमें पता चल गया कि आने वाले टाइम में इंडिया में भी ये चीजें चलने वाली है, हमारी कंट्री में भी चीज चलने वाली है। तो इससे क्या होगा कि हम आगे के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, हम अच्छा प्लान कर सकते हैं, है ना, एक अच्छा विजन रख सकते हैं ड्यू टू हमारे इंटरनेशनल रिलेशन की वजह से, वहां से हमें चीजें पता चल रही हैं, है ना, और फिर हम उसको यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वे आउट टू इंटेंस कॉम्पिटिशन इन डोमेस्टिक मार्केट, भाई इतनी भसड़ है हमारे इंडियन मार्केट में, इतनी भसड़ है, तो क्या कह रहे हैं जो स्मार्ट लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया को छोड़ दे रहे हैं अपनी मार्केट, इंडिया की अपनी मार्केट छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, विदेशों में अपनी मार्केट बना लेते हैं। अब वहां पे कंपटीशन है ही नहीं। आप सोचो कि जो पर्सन, अभी मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया आप लोगों को, क्या कि जो वो हाथ से बुनाई वाले हैंडमेड जो आर्ट्स है उनको यहां पर 100-100-200 में बेच रहे हैं। एक स्मार्ट बंदा आता है उनसे खरीदता है 100-150 रुपए में और 5-5 हजार में बाहर बेच रहा है, उसने सारी कॉम्पिटिशन को ही खत्म कर दिया। उसे फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ के डोमेस्टिक मार्केट में कितने लोग लड़ रहे हैं, उनको उसको कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी ऑडियंस तो फॉरेन की है ना, वो इंटरनेशनली काम कर रहा है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल बिजनेस है, उसने जो डोमेस्टिक कंपटीशन है उसको, उसकी धज्जियां उड़ा दी, खत्म कर दिया, है ही नहीं उस बंदे के लिए कंपटीशन, समझ रहे हो। तो इस तरीके से, एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें हमने 3 बातें समझी, 4 बातें मैं कहता हूं। एक, हमने इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड कितने टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट, एक होता है इंटरपोर्ट। आई होप ये तीनों के तीनों टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी स्टेप्स या सीक्वेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स, विच इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो अगली वीडियो में हम उसके साथ मिलेंगे आपको। यहां पर ही जो बगल में आपको इंस्टाग्राम का पेज दिख रहा है उसको क्लिक कर लो, वहां पर जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक को ओपन करोगे तो आप गूगल ड्राइव पे रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे, वहां से नोट्स उठा लेना, बिल्कुल फ्री में है, वहां से जाकर याद करो, यहां से समझो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलो। वीडियो के स्टार्ट में भी ये बात बोलता हूं और लास्ट में बार बार ये बात बोलता हूं, क्योंकि कम्युनिकेशन विल बी रिक्वायर्ड, नो कम्युनिकेशन नो लर्निंग्स। तो मेक श्योर कि आप अपने डाउट्स और जो भी चीजें आप फेस कर रहे हो, एक पॉजिटिव या नेगेटिव, वट एवर इट इज, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट इन दी कॉमेंट, तभी हम कुछ अच्छा आउटपुट आपको दे पाएंगे और आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिल पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस पंकज राय साइनिंग आउट।